वेलकम टू कानून। आज हम देखेंगे जमानती धारा के बारे में। समन मामले। समन एक कानूनी दस्तावेज है जो उस व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित होने और उसके खिलाफ दर्ज शिकायत का बचाव करने का आदेश देता है। किसी आरोपी व्यक्ति हेतु समन का प्रपत्र नीचे दिया गया है। फॉर्म नंबर 1, धारा 61, किसी आरोपी व्यक्ति को समन। समन मामले किसी ऐसे अपराध से जुड़ा मामला जो वारंट मामला नहीं है, उसे समन केस कहा जाता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2W के अनुसार समन मामले का अर्थ किसी अपराध से संबंधित मामला है, न कि वारंट मामला। समन मामले वे होते हैं जिनमें अधिकतम 2 वर्ष का कारावास होता है। CRPC की धारा 251 से 259, 274-288 में मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों की सुनवाई के संबंध में प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। इसमें संबंधित दस्तावेज के साथ ही अन्य को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समन मामलों में प्रक्रिया धारा 251 से 259। समन मामलों में परीक्षण की प्रक्रिया धारा 251 BNS धारा 274। CRPC की धारा 251 में प्रावधान है कि जब अभियुक्त किसी समन मामले में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है या उनके समक्ष लाया जाता है, तो उस पर जिस अपराध का आरोप लगाया गया है उसका विवरण उसे बताया जाता है। इस स्तर पर न्यायालय औपचारिक आरोप तय करने के लिए बाध्य नहीं है या इसकी आवश्यकता नहीं है, बजाय इसके कि अभियुक्त से पूछा जाए कि क्या वह अपना अपराध स्वीकार करता है या उसके पास बचाव के लिए कोई विकल्प है। दोषी की याचिका पर दोष सिद्धि धारा 252 BNS धारा 274। यदि किसी समन मामले में अभियुक्त अपना दोष स्वीकार करता है तब अभियुक्त की स्वीकारोक्ति उसके अपने शब्दों में दर्ज की जानी चाहिए। अपराध की याचिका को स्वीकार करना अथवा न करना मजिस्ट्रेट की विवेकाधीन शक्ति है, लेकिन यदि वह अपराध की याचिका स्वीकार करने का निर्णय करता है तब वह उचित सजा तय करने के लिए साक्ष्य मांग सकता है। छोटे मोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने की याचिका पर सजा धारा 253 BNS धारा 276। ये धारा याचिका पर दोष सिद्धि के समय अभियुक्त की अनुपस्थिति से संबंधित है। इसके अतिरिक्त आरोपी अधिकृत वकील के पास अपनी ओर से दोष स्वीकार करने का अधिकार है। जब अभियुक्त को याचिका पर दोषी नहीं ठहराया जाता है, धारा 254 BNS धारा 277, यदि अभियुक्त को धारा 252 तथा धारा 253 के तहत याचिका पर दोषी नहीं ठहराया जाता है, तब अभियोजन एवं बचाव पक्ष के लिए धारा 254 प्रदान की जाती है। मजिस्ट्रेट अभियुक्त की बात सुनने के बाद अभियोजन पक्ष को मामले से संबंधित सभी तथ्य एवं परिस्थितियां तथा साक्ष्य प्रस्तुत करके मामले को स्पष्ट करने के लिए कहता है। अभियोजन पक्ष के आवेदन पर मजिस्ट्रेट गवाहों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने अथवा मामले के तथ्यों से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन जारी करता है। मजिस्ट्रेट सभी साक्ष्य लेता है और साथ ही यह अभियोजन के समर्थन में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दोषमुक्ति अथवा दोष सिद्धि धारा 255 BNS धारा 278। यदि मजिस्ट्रेट मामले में प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्यों को देखने के बाद अभियुक्त को दोषी नहीं पाता है, तो वह दोषमुक्ति का आदेश दे सकता है, और यदि मजिस्ट्रेट आरोपी को दोषी पाता है तो उसे कानून के अनुसार सजा देने की आवश्यकता होती है। हालांकि अपराध की प्रकृति अथवा परिस्थितियों एवं अपराधी के चरित्र को ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 360 या धारा 325 के तहत अच्छे आचरण के लिए चेतावनी अथवा परिवीक्षा का आदेश दे सकता है। शिकायतकर्ता की मृत्यु अथवा अनुपस्थिति धारा 256 BNS धारा 279। यदि शिकायतकर्ता उपस्थिति के लिए निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है,
तब न्यायालय आरोपी को दोषमुक्त कर सकती है, जब तक कि न्यायालय के पास मामले को किसी अन्य दिन के लिए स्थगित करने का कारण न हो। ऐसे प्रावधान जहां तक संभव हो उन मामलों पर भी लागू होंगे जहां शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति उसकी मृत्यु के कारण है। एस रामकृष्ण बनाम रामी रेड्डी 2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि मृत शिकायतकर्ता का प्रतिनिधि 15 दिनों तक उपस्थित नहीं होता है तो प्रतिवादी को दोषमुक्त किया जा सकता है। शिकायत की वापसी धारा 257 बीएनएस धारा 280। शिकायतकर्ता अंतिम आदेश पारित होने से पहले किसी भी समय अपनी शिकायत वापस ले सकता है। एकल अभियुक्त के विरुद्ध या कोई एक या अधिक अभियुक्त व्यक्ति शिकायतकर्ता अभियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत तभी वापस ले सकता है जब न्यायालय संतुष्ट हो जाए कि उसे शिकायत वापस लेने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त आधार हैं। यदि मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत वापस लेने के लिए स्पष्ट किए गए आधारों से संतुष्ट हो जाता है, तब अभियुक्त को दोषमुक्त कर देता है। कुछ मामलों में कार्यवाही रोकने की शक्ति धारा 258 बीएनएस धारा 281। इस धारा के तहत मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 190 ए बी बीएनएस धारा 210 के तहत पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी भी समन मामले की कार्यवाही को रोक सकता है। कार्यवाही रोकी जा सकती है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से कोई अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा। कार्यवाही रोकी जा सकती है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से कोई अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा। ऐसा करने का कारण दर्ज करने के बाद ही इस धारा के तहत समन मामले में कार्यवाही रोकी जा सकती है। समन को बदलने की न्यायालय की शक्ति धारा 259 बीएनएस धारा 282। यदि कोई अपराध 6 महीने से अधिक कारावास से दंडित है और मजिस्ट्रेट की राय है कि समन मामलों की सुनवाई के बजाय वारंट मामले की सुनवाई की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, तब वह न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसा कर सकता है। इस धारा के प्रयोजनों हेतु वह किसी भी गवाह को वापस बुलाने के लिए भी अधिकृत है जिससे पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर जरूर करें।